जहानाबाद लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित जागरूकता सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिसका आयोजन 23 मई 2024 को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मलहचक स्थित जहानाबाद में किया गया। मतदाताओं एवं आमजनों ने भरपूर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुश्री मैथिली ठाकुर जी का आगमन बिहार निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में आज जहानाबाद में हुआ। उनके आते ही मधुर संगीत ने क्षमा बांधा, लोग मदमुग्ध हो गए, फरमाइशों की झड़ी लग गई। सुश्री मैथिली ठाकुर लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के स्टेट स्वीप आइकन है और बिहार के एक अति सम्मानित महिला। इसके पूर्व 2019 के निर्वाचन में सुश्री ठाकुर मधुबनी जिले के जिला स्वीप आइकन भी रह चुकी हैं। अतः निर्वाचन कार्य में उनकी सहभागिता पूरे राज्य को लंबे समय से प्राप्त हो रही है। वो जहानाबाद वासियों से अपील की कि 1 जून को भारी संख्या में मतदान करें, अपने आसपास पड़ोस वाले के साथ जाएं, पोलिंग बूथ पर अपना पहचान पत्र लेकर और मतदान करें। मतदान करना जरूरी है, ये आपका अधिकार है। इस मौके पर कई स्कूल के बच्चे ने अपना कार्यक्रम दिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम और डांस के माध्यम से लोगों का मदमोह किया। इस मौके पर जिला निर्वाचित पदाधिकारी शाह जिला पदाधिकारी श्रीमती अलकृता पांडे जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के साथ साथ अग्रही के रूप में भूमिका थी। नेतृत्व के उप विकास आयुक्त जहानाबाद, अपार समहरदा जहानाबाद जिला कल्याण पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी स्वीप सह निर्देशक सामाजिक सुरक्षा जहानाबाद प्रखंड तथा अन्य लोगों ने इस मौके पर अपनी उपस्थिति दी। देखिए पूरी रिपोर्ट जहानाबाद कलरफुल के साथ मैं आपका राजू इनकलाबी। आज मैथिली ठाकुर जी जो हमारी स्टेट की स्वीप आइकन है, उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित है। ये सारा कार्यक्रम जिला प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत हमारे गणमान्य अतिथि अब से कुछ देर बाद हमारे बीच में उपस्थित होंगे। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आपको जो स्थान निर्गत किए गए हैं, निर्देशित किए गए हैं, उसके अनुसार बैठे और अपना स्थान जरूर ले लें, जिससे कि आने जाने वाले अन्य लोगों को परेशानी ना हो। मैं स्पष्ट कर दे रही हूँ कि आप जो है मंच के पीछे से सामने जो स्टेज दर्शक दीर्घा बनी हुई है, उसमें सामने से अगर प्रवेश करते हैं तो आपके दाएं तरफ जो है PWD के लिए अलग से दीर्घा बनी हुई है, हमारे प्रेस के जो है मीडिया बंधुओं के लिए अलग से दीर्घा बनी हुई है, महिलाओं के लिए अलग से दीर्घाएं और सामान्य दीर्घा का भी इंतजाम है। तो रास्ते में ना बने रहे, अपने अपने स्थानों को पकड़े। जितनी भी हमारी माताएं बहनें, हमारे छोटे छोटे बच्चे अन्य प्रस्तुतियों के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं, आप अपना स्थान पकड़ लें। और जितने भी बच्चों के साथ आए जो शिक्षक हैं, जो अभिभावक के तौर पे हमारे बीच उपस्थित हैं, हमसे संपर्क में रहें ताकि जो है बच्चों के प्रोग्राम का जो है सामंजस्य बनाए रखा जा सके। सरकार भी जो है अब से कुछ देर बाद ही जो हमारे बीच उपस्थित होंगी। मैं आपको बता दूं कि जिला में उनका आगमन हो चुका है। मैथिली जी, जैसा आपको मालूम है कि हमारी इस बार की मतदाता जागरूकता की स्वीप की जो है स्टेट आइकन है और ये हर्ष की बात है कि उनकी जो है बहुत ही युवा एज में जो है उन्होंने ये मकाम हासिल किया है और आप सभी युवाओं को, सभी माताओं बहनों को, सारे मतदाताओं को नई प्रेरणा दे रही हैं। वो पूरे बिहार के लिए वाकई प्रेरणा स्रोत है। कुछ देर के बाद जो है वो हमारे बीच में होंगी और उनकी प्रस्तुति से आप सभी जो है मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। उसके पूर्व बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जिला के अपने कई स्कूल के बच्चे हमारे बीच उपस्थित हैं, उनकी भी प्रस्तुति होने वाली है। तो मैं चाहूंगी कि शुरुआती कार्यक्रम के तौर पे किड्स स्कूल की बच्चियां अपनी प्रस्तुति देंगी। तो वो लाइनअप हो चुकी हैं, आप मंच पे पधारे। बच्चियां एनडी किड्स स्कूल, आप सभी से अनुरोध है कि तालियां बजाकर जो है नन्हे मुन्ने युवा बच्चों का स्वागत करें। अपनी प्रस्तुति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गीत के बोल हैं, पिया लेते आइए सिंदूरवा, बच्चों के लोक नृत्य की प्रस्तुति। वो उत्साह हम 5 साल पर आने वाले मतदान कार्यों के लिए क्यों नहीं रख पाते, हमारे लोकसभा चुनाव, हमारे विधानसभा चुनाव के लिए क्यों नहीं रख पाते। तो मैं चाहूंगी कि इस बार 36 जहानाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र के मतदाता इस बात का प्रण ले कि 5 साल के बाद
जो ये लोकसभा निर्वाचन का समय हमारे बीच आया है, उसमें हमारे मतदातागण अधिक से अधिक 100% अपने इस मतदान केंद्रों पे पहुंचेंगे और अपने अन्य भाई बंधुओं को भी जो है सहयोग प्रदान करेंगे कि वो मतदान कर सकें। आपकी करतल ध्वनि और तेजी से बजनी चाहिए। हमारी युवा कथक डांसर दिव्यांशु जी के लिए शोभना नारायण और भी कई नाम है जिन्होंने जो कथक के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है, देश में भी विदेशों में भी। अन्य हमें बड़े लंबी फहरिस्त है जिनकी प्रस्तुति अभी कुछ देर के बाद आपके समक्ष होती रहेगी। चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। विद्यालय के बच्चों के द्वारा चलो मतदान करें यह कार्यक्रम जहां संसार का हमें सौभाग्य है कि हम इस देश के नागरिक हैं, मतदाता हैं और इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, महान पर्व होता है, उत्सव होता है मतदान। तो उस दिन हमको मतदान केंद्र पर अवश्य जाना है और अपना मतदान सुनिश्चित करना है। इनका उत्साह वर्धन करें बच्चों का। एनबी किड स्कूल के बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति आप सभी के सामने अभी दी, अभी सभी के बीच हो चुका है। पूरा जिला प्रशासन की उपस्थिति यहाँ दिख रही है। उसके साथ ही जो है आप सभी से आग्रह है कि अपने स्थानों पे बने रहें। बहुत जल्द कुछ ही क्षणों में हम इस कार्यक्रम की, सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो मतदाता जागरूकता से संबंधित है, इसकी विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि कलाकार एवं जिला निर्वाची पदाधिकारी, सह जिला पदाधिकारी के कर कमलों से किया जाएगा।
उसके बाद जो है मैथिली ठाकुर जी की प्रस्तुति आप सभी के समक्ष होगी। चलो करें मतदान, महिलाएं दिव्यांगजनों से करते हैं आह्वान, जहानाबाद लोकसभा चुनाव मतदान का महात्योहार, जहानाबाद है तैयार, युवाओं, महिलाओं और दिव्यांगजनों से मतदाता साथ। मैं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे सभी जहानाबाद के मतदाताओं से अपील करती हूँ कि 1 जून को भारी संख्या में अपने घरों से निकलकर बिना किसी भय और लालच के मतदान का प्रयोग करें एवं सरकार बनाने में अपनी भागीदारी दें, क्योंकि यह आपका सबसे शक्तिशाली अधिकार। प्राचीनतम इतिहास के गौरव का प्रतीक आपका जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र 1 जून 2024 को भारत के महान लोकतांत्रिक पर्व का साक्षी बनने जा रहा है। इस हेतु जिला प्रशासन द्वारा सभी मतदाताओं को विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जिसके अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल, शौचालय एवं मेडिकल किट संबंधित सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मतदान एवं निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट, स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो, इसके लिए विधि व्यवस्था को समुचित रूप से बनाए जाने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। धन्यवाद। मुखिया DM मैडम के नेतृत्व में जिला प्रशासन निष्पक्ष, सजग, सुजम हमारे बीच कथक की कलाकार दिव्यांशु पुनः अपनी प्रस्तुति के साथ उपस्थित हैं। मैं चाहूंगी कि दिव्यांशी अपनी मनमोहक प्रस्तुति पुनः आप सभी के बीच लेकर आए। मिलन के मोरा तुम्बे जियरा उदास, मोरा तुम्बे जियरा उदास, कब आओगे के ना आओगे। जो भी संयोजक है उनसे अनुरोध है कि मंच पे आ जाए और मैं बिहार, हाँ बिहार, कौन बिहार? भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि, महावीर की महान भूमि, गुरु गोविंद सिंह की गौरवमयी भूमि, महात्मा गांधी की कर्म भूमि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रत्न भूमि, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि, विष्णुगत की विख्यात भूमि, नालंदा विश्वविद्यालय के जन्म से अलौकिक भूमि, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के मगध की महान भूमि, आज हिंदुस्तान की शान भूमि ही नहीं संसार की प्राण भूमि है बिहार। और इस बिहार की महान धरा पर हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपका दूसरा स्वागत करते हैं मगध की इस महान धरती पर। महिमा मंडित मगध मनोहर भूमि रम्य महान ऋषि मुनियों की तप भूमि को बारंबार प्रणाम। बुद्ध, विष्णु, गुरु गोविंद सिंह और महावीर की इस मगध की महान धरती पर हम आपका बारंबार स्वागत करते हैं। हम आपका तीसरा स्वागत करते हैं इस जहानाबाद की धरती पर। आप जब चले होंगे पहले से, आपको शायद पता नहीं होगी जहानाबाद कहाँ है, लोग पूछते हैं। मैं बता दूं, धन्य धरा पर भारत भूमि प्रांत बिहार आबाद है। धन्य धरा पर भारत भूमि प्रांत बिहार आबाद है और बीचों बीच गया पटना के जिला जहानाबाद है। जहानाबाद की इस धन्य धरा पर हम आपका पवित्र स्वागत करते हैं और हम आपका चौथा स्वागत करते हैं जहानाबाद के शहर में, जहां आज बीचों बीच प्रांगण में आज इस महती सभा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिनके लिए हम उत्सुक थे, आतुर थे। वो सुश्री मैथिली ठाकुर राज आइकन आ गई हैं हमारे निर्वाचन विभाग के, तो हम उनका स्वागत करते हैं इस जहानाबाद की धरती पर। और हम पांचवा स्वागत करते हैं आपके इस सजे हुए मंच पर द विंग्स फाउंडेशन के छोटे छोटे बच्चों के द्वारा जो आपके लिए लेकर आए हैं स्वागत गीत। तो आपके स्वागत में प्रस्तुत है स्वागत गीत।
रमेश ठाकुर जी से, जो पिता है सुश्री मैथिली ठाकुर जी की, और इस पूरी यात्रा में जो है उनका आशीर्वाद अजीत जी दोनों मंच पर उपस्थित हो। और इसके साथ ही आग्रह होगा एडीएम सर और डीडीसी सर से कि उनके स्वागत के लिए मंच पर तस्वीर लाया जाए। स्वागत और सम्मान समारोह अभी चलेगा। का स्वागत जिला पदाधिकारी महोदया की तरफ से सुश्री मैथिली ठाकुर जी का स्वागत किया जा रहा है। मेरा आग्रह होगा एडीएम पीजीआरओ सर से, एडीएम सर से कि जिला पदाधिकारी महोदया का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया जाए। मेरा आग्रह होगा एडीएम सर से कि श्री रमेश ठाकुर जी का भी स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया जाए। मैं परिचय करवा दूं, श्री रमेश ठाकुर जी वैसे तो परिचय के मुमताज नहीं है। सुश्री मैथिली ठाकुर जी के पिता श्री रमेश ठाकुर जी, इस पूरी यात्रा में इनके आशीर्वाद से ही मैथिली ठाकुर जी आज हम सबके बीच इस मुकाम पे हैं। मेरा आग्रह होगा एडीएम सर से, डीडीसी सर से कि हमारे जिला के स्वीप आइकन श्री अमित जी का स्वागत भी पुष्पगुच्छ देकर किया जाए। साथ ही मेरा आग्रह होगा डीडीसी सर से कि श्री अजीत कुमार जी, जो हमारे जिला के दिव्यांग स्वीप आइकन हैं, इनके प्रयासों से हम स्वीप की गतिविधियों में लगातार सफलता प्राप्त की है, इनका भी स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया जाए। एडीएम सर से आग्रह है कि पुष्पगुच्छ देकर जो है हमारे जिला के पीडब्ल्यूडी स्वीप आइकन अजीत जी का भी अभिनंदन किया जाए।